हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमाना का फ्रॉम आरएम इंस्टीट्यूट। आज इस वीडियो में जितने भी सीएमए वाले स्टूडेंट हैं जिनका सर 15 जुलाई से एग्जाम्स है, वो बहुत ध्यान से सुनेंगे सर, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक तो पेपर पैटर्न बताऊंगा, प्लस किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। बट ये जो मैं बातें कर रहा हूँ सर, ये न्यू सिलेबस वालों की है, तो जितने भी ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट हैं वो इस वीडियो पे फोकस ना करें। नए सिलेबस वाले जो स्टूडेंट है वो ध्यान देंगे। बहुत जबरदस्त पेपर पैटर्न का एनालिसिस है, आपको ये बहुत काम आएगा। आपको समझ आ जाएगा किस टॉपिक किस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन आने वाला है। प्लस उससे आप ये डिसाइड कर पाओगे सर कि कौन सा चैप्टर या टॉपिक मेरा वीक है तो मैं उसको छोड़ सकता हूं, या किस में ज्यादा मार्क्स अच्छे आएंगे तो किस में ज्यादा स्कोर कर सकता हूं। तो प्लीज ध्यान देना मेरी तरफ। ठीक है, आराम से काम को लोके रिलैक्स होकर सुनना। थोड़ी सी वीडियो लंबी है, बट बहुत कुछ मैंने इसमें एक्सप्लेन किया, बहुत मेहनत से ये पूरा चार्ट वगैरह बनाया है जो मैं आपको अभी नीचे दिखाऊंगा। बट अभी भी बता रहा हूँ सर, रिपीट कर रहा हूँ, ये किसके लिए, ये पूरा का पूरा जो बातें करने वाला हूँ सर, ये मैं न्यू सिलेबस वालों के लिए बात कर रहा हूँ। ठीक है, ओल्ड सिलेबस वाले स्टूडेंट ना देखें, उनके लिए ये रिलेवेंस नहीं रखेगा। तो न्यू स्टूडेंट वाले जिनका इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों साथ में है, उनके लिए सर पेपर पैटर्न और चैप्टर देखो, किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आते हैं और कहां-कहां से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो लेट्स स्टार्ट। ध्यान देना, फोकस करना। अच्छा, एक खास बात इंपॉर्टेंट और बताना चाहता हूं मैं आपको कि सर फाइनली अब मैं सीएमए वालों के लिए, पहले मैंने सीए इंटर वालों के लिए डाला, फिर सीएस वालों के लिए वीडियो डाली टैक्सेशन की, फिर अभी सीए फाउंडेशन वालों का एग्जाम्स है, अब सीएमए वालों की बारी है। सर सीएमए वालों के लिए अब कंटिन्यूअस बेसिस में मैं क्या करूंगा, वीडियोस अपलोड करूंगा। मैं आपको डेली बेसिस में बताऊंगा, शेयर करूंगा। आप टेलीग्राम में मुझसे कनेक्टेड रहो सर, वहां पर आप ध्यान देना, और प्लस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। क्योंकि सर सीएमए वालों के लिए अब मैं डेली बेसिस में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो रहेगा उनके एग्जाम्स के लिए, वो मैं उन्हें बताते रहूंगा। और ये बहुत हेल्प करेगा स्टूडेंट्स को, बहुत हेल्प। जैसे आज मैं आपको पेपर पैटर्न बता रहा हूँ, ठीक है, फिर मैंने आप लोग की जो एमटीपी आई है, वो एमटीपी भी मैंने सॉल्व करवा के रखी है सर, वो सॉल्व जो कराई है उसको भी मैं टेलीग्राम में शेयर करते रहूंगा। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है सर, कनेक्टेड रहना, बस एग्जाम तक कनेक्टेड रहना। मैं पक्का आप लोगों की बहुत हेल्प करूंगा, जहां हो सकता है, जितना हो सकता है मैं हेल्प करूंगा। ठीक है, बट फोकस रखना, ध्यान देना और मेरी तरफ पूरा फोकस रखना। ठीक, चलो लेट्स स्टार्ट, टाइम वेस्ट नहीं करते। ठीक, तो न्यू सिलेबस वालों का पेपर पैटर्न कुछ ऐसा हो गया कि सर उनकी कहानी ये हो गई है सर कि 100 मार्क्स का जो पेपर है, अब वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है। वो हुआ है सर इनकम टैक्स 50 मार्क्स का, और जो जीएसटी प्लस कस्टम मिला के हो गया 50 मार्क्स का। यही कहानी है सर आप लोग की। अब बात ये होती है, स्टूडेंट ये बोलता है सर चलो ये तो हम समझ गए, इनकम टैक्स 50, जीएसटी और कस्टम मिला के 50, बट सर पेपर कैसा होने वाला है, क्या होने वाला है, किस टाइप से है, आप कुछ हमें हिंट कर पाएंगे? यस, अपन चालू करते हैं इनकम टैक्स से, क्योंकि इनकम टैक्स इज क्वाइट लेंदी। हर एक स्टूडेंट को पता है सर, भले ही नया सिलेबस है बट इन्होंने इनकम टैक्स को रिड्यूस कहीं नहीं किया है, उतना का उतना ही इनकम टैक्स है, और जीएसटी और ऐड कर दिया है। तो चलो सर देखते हैं इनकम टैक्स में क्या कहानी है सर। प्लीज आराम से ध्यान से फोकस रखना, बहुत अच्छे से मैंने ये आप लोगों के लिए बनाया है। इसका मैं इसको छोटा कर दूंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना बाद में, बट अभी प्लीज ध्यान दो। सर जब इनकम टैक्स पेपर की बात होती है तो 14 मार्क्स का आपका एमसीक्यू प्लस ट्रू एंड फॉल्स प्लस फिल इन द ब्लैंक्स, ये तीन चीजें मिला के होगी, जिसमें 6 मार्क्स के एमसीक्यू होंगे, 4 मार्क्स का ट्रू एंड फॉल्स, और 4 मार्क्स का क्या हो जाएगा आपका फिल इन द ब्लैंक्स। बाकी जो बचा है 36 मार्क्स, ये 36 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होगा। उसमें भी आपके पास 4 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको एनी 3 करना है, तीन ही क्वेश्चन करना है। अब मैं आपको बताता हूं सर, कौन कौन से टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आने के चांसेस है। ठीक है, तो ध्यान देना, फोकस करना। ठीक, अब बात आती है सर जो क्वेश्चन नंबर 2 टू 5 है, 4 क्वेश्चन, 3 करना है सर। क्वेश्चन नंबर 1 जो क्वेश्चन 1 मतलब क्वेश्चन नंबर जो 2 है, उसके दो पार्ट रहेंगे, ए और बी। ए जो रहेगा सर, उसमें सर रेसिडेंशियल स्टेटस या बेसिक कंसेप्ट के क्वेश्चन दिखेंगे आपको। सर मैं आपको टॉपिक वाइज बताते जा रहा हूं, कहां पर किस टॉपिक के क्वेश्चन दिखेंगे, ये बवाल है सर। यही तो खास चीज है, स्टूडेंट पूछते हैं सर टैक्स पेपर में कौन से चैप्टर से क्या आएगा क्या नहीं आएगा, यही तो हेल्प कर रहा हूं मैं आपकी, इसका फायदा उठाओ। सर 2 का जो बी है वो आईएचपी का ही क्वेश्चन होगा, प्लस मैंने मार्क्स भी लिख के दिए, देखो बाजू में, ये 4 8 मार्क्स है, कितने मार्क्स का किन चैप्टर से आ सकता है। देखो सर सैलरी का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 का ए ही रहेगा, वो सर या तो 6 मार्क्स का भी हो सकता है और 8 मार्क्स का भी हो सकता है। सर 3 का जो बी है, या तो वो टोटल इनकम का क्वेश्चन रहेगा, टोटल इनकम प्लस डिडक्शन का क्वेश्चन रहेगा, कई बार 6 मार्क्स का हो सकता है, कई बार 4 मार्क्स का। तो सर ये बात याद रखना, जो हर क्वेश्चन है, क्वेश्चन 2 3 4 5 सब 12 मार्क्स के रहेंगे। ठीक है, तो 12 मार्क्स में सर डिवाइड हो जाएगा सर, दो क्वेश्चन में 4 8 6 6, या ऐसे करके इन लोग डिवाइड कर देंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4, प्लीज ध्यान दो, बड़ी मजेदार चीज है। देखो एग्रीकल्चर इनकम का क्वेश्चन कंफर्म्ड है, एक आएगा।
4 मार्क्स का है या 6 मार्क्स का है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का बी जो है वो कैपिटल गेन का हो सकता है या टीडीएस टीसीएस का भी हो सकता है, क्योंकि रिसेंट में टीडीएस टीसीएस की बहुत अच्छी अमेंडमेंट है और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत रिलेवेंस रखती है, तो मेरे हिसाब से स्टूडेंट को देख के जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 का ए जो है वो या तो वो क्लबिंग का होगा या वो टोटल इनकम का कभी क्वेश्चन हो सकता है। क्लबिंग का हुआ तो 6 मार्क्स का, टोटल के इनकम का हुआ तो 8 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 5 का जो बी है वो लास्ट में इन्होंने डाल दिया कौन सा क्वेश्चन, पीजीपी का क्वेश्चन। देखो सर, ये एक टाइप से पेपर की ब्लूप्रिंट है। अब एक स्टूडेंट मेरे को बोला सर आपको पता है पीजीपी बहुत बड़ा है। मैंने बोला हाँ यार, पीजीपी तो काफी बड़ा है। सर मेरे से अगर पीजीपी नहीं बनता तो क्या मैं पीजीपी छोड़ दूंगा, तो क्या मैं सीएमए निकाल लूंगा? लो भाई, पीजीपी कितने मार्क्स का है? 6 या 4 मार्क्स का आएगा? अरे 6 4 मार्क्स का छोड़ भी दोगे इनकम टैक्स में तो क्या फेल थोड़ी हो जाओगे सर? बी स्मार्ट, यही तो मैं आपको मेन पेपर पैटर्न, इसी के लिए तो स्टूडेंट आगे पीछे रहता है सर, कि ये बता दो तो हम क्लियरिटी से पढ़ेंगे कि किस चैप्टर से कहां कितना आने वाला है और उसके बेसिस में हम प्रिपेयर कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा एक स्टूडेंट ने बोला सर क्या 100% है ऐसा ही आएगा? देखो 100% श्योरिटी तो किसी चीज की नहीं होती है, बट सर मैं आपको ये बता सकता हूँ, चैलेंज कर सकता हूँ, ऑलमोस्ट इसी टाइप का आपका पेपर पैटर्न रहेगा ऑलमोस्ट। ठीक है, अब उसके बाद आ जाओ सर जीएसटी और कस्टम की बात, ये भी 50 मार्क्स के, इनके भी 2 पार्ट। सर 14 मार्क्स का वही एम, अरे यार मैं इसको काट क्यों दिया, सॉरी सॉरी। सर वही बात, 14 मार्क्स का क्या हो जाएगा? एमसीक्यू, ट्रू एंड फॉल्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स, 6 4 4। बट बात आती है 36 मार्क्स में, क्योंकि सर ये होता है डिस्क्रिप्टिव, इसमें कस्टम और जीएसटी के क्वेश्चन है सर 7 8 9 10, 4 क्वेश्चन, उसमें से कोई भी 3 बनाना है। अब प्लीज ध्यान देना, देखो क्वेश्चन 7 का जो ए है वो जीएसटी का इंट्रो का क्वेश्चन आएगा, जो बेसिक कंसेप्ट है ना, बेसिक पहला चैप्टर है ना जिसमें फीचर्स होते हैं, जीएसटी के एडवांटेज होते हैं, ये सब आएंगे सर, या तो 4 मार्क्स का आ जाए या 3 मार्क्स का। सेकंड क्वेश्चन जो है वो रजिस्ट्रेशन का भी मिल सकता है आपको, कस्टम का भी मिल सकता है। और कस्टम में वैल्यू ऑफ सप्लाई तो सभी को पता है सर, मैंने तो पूरी जीएसटी में सॉरी पूरी कस्टम की नए सिलेबस वालों की वीडियो डाल के रखी सर, 5 वीडियोस है जिसमें पूरा कस्टम एक्सप्लेन कर दिया मैंने। अगर कोई स्टूडेंट वो देखेगा तो उसका पूरा कस्टम क्लियर, उन्हीं की बुक से पढ़ाया है सर, उन्हीं की बुक से पढ़ाया है। तो सर 8 या 9 मार्क्स का आ सकता है। फिर बात आती है क्वेश्चन नंबर 8, ये होगा या तो वैल्यू सप्लाई या तो रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन। अब डिपेंड करता है सर, देखो 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 देखो, ऊपर कस्टम आ गया था तो नीचे रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। बी स्मार्ट, समझो सर पेपर पैटर्न समझो, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, तो आपको पता रहेगा, आप उस बेसिस में एग्जाम में प्रिपेयर कर पाओगे। ठीक है, तो ये 6 मार्क्स का अगर वैल्यू ऑफ सप्लाई का और रजिस्ट्रेशन का हुआ तो 4 मार्क्स। फिर अगला 8 का बी कितना, कंपोजिशन का हो सकता है, आईटीसी का भी हो सकता है। 6 मार्क्स 8 मार्क्स, कंपोजिशन का रहा तो 6, आईटीसी का रहा तो 8 मार्क्स। फिर बात आती है रजिस्ट्रेशन की, देखो रजिस्ट्रेशन का एक और क्वेश्चन आ सकता है, 100% कोई श्योर नहीं है बट आ सकता है सर रजिस्ट्रेशन। देखो मैं हमेशा स्टूडेंट को बोलता हूँ, कस्टम में जीएसटी में अगर कोई शुरू का 8 चैप्टर कर लिया तो सर समझ लो, अगर जीएसटी आपका 40 मार्क्स का है तो 40 में से 30 मार्क्स वो बंदा प्रिपेयर करके जा रहा है, 8 चैप्टर उसको प्रिपेयर करना चाहिए सर। ठीक है, 8 या 9 चैप्टर तक बोलो। जैसे मैं बोलता हूँ सर, देखो ध्यान से सुनना, बेसिक कंसेप्ट, वैल्यू, सॉरी बेसिक कंसेप्ट, सप्लाई, फिर चार्ज और कंपोजिशन रहता है, फिर उसके बाद एग्जेम्पशन है। ठीक है, एग्जेम्पशन चैप्टर आप लोग में पता नहीं, ये एग्जेम्पशन जो है ना, याद रखना सर वैल्यू ऑफ सप्लाई में मिला के पूछेगा, अलग से नहीं पूछेगा। ठीक है, एग्जेम्पशन। फिर उसके बाद आपका होता है टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई हमेशा से इंपॉर्टेंट है, टाइम ऑफ सप्लाई का एक क्वेश्चन आया है सर। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई का एक क्वेश्चन आया है, तो टाइम ऑफ सप्लाई भी एक बार स्टूडेंट को देख लेना चाहिए। ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई, वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद आता है आईटीसी, वेरी इंपॉर्टेंट, आईटीसी तो छोड़ना ही मत सर, आईटीसी वैल्यू ऑफ सप्लाई बिल्कुल भी मत छोड़ना, रजिस्ट्रेशन बिल्कुल भी मत छोड़ना। ठीक है, आप समझो किन चैप्टर से एग्जाम में गारंटीड दिख रहा है, मतलब अगर कोई बच्चा शुरू के 9 चैप्टर्स कर लिया, टैक्स इनवॉइस छोड़ दिया, ठीक है, या फिर पेमेंट है, रिटर्न तो छोड़ भी दिया तो इसमें कुछ फर्क ज्यादा पड़ नहीं रहा सर। बट मेरे हिसाब से सर पेमेंट वाला चैप्टर जो रहता है ना, वो ज्यादातर वैल्यू ऑफ सप्लाई से कनेक्टेड रहता है, उसमें एग्जामिशन का भी पार्ट मिला हुआ रहता है, तो सर पेमेंट वाला चैप्टर के क्वेश्चंस करके जाना, सेफ साइड पे रहोगे। देखो सर, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात आती है, रजिस्ट्रेशन, आईटीसी या टाइम ऑफ सप्लाई, किसी का भी क्वेश्चन मिल सकता है 4 मार्क्स का। फिर क्वेश्चन नंबर 9 का बी होगा आईटीसी का क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ सप्लाई का वैल्यू, ये वैल्यू है सर, ये वैल्यू जीएसटी वाला है ना, कस्टम वाला नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 10 का ए रहेगा, कस्टम का क्वेश्चन रहेगा एक और, ये गारंटीड है ना, 10th का एक कस्टम का क्वेश्चन। 10th का भी क्या हो सकता है, टैक्स इनवॉइस या पेमेंट का क्वेश्चन सर, 8 मार्क्स का। तो ये मैंने आपको ना सर पेपर का पूरा ब्लूप्रिंट प्रोवाइड कर दिया है, पता है एक जबरदस्त चीज है ये। मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ, आप चाहो तो इसकी फोटो भी लेके रख सकते हो। आई थिंक मेरे हिसाब से तो ये पर्सनली बहुत जबरदस्त चीज है।
एक स्टूडेंट के पास अगर एग्जाम टाइम में ये चीज हो तो स्टूडेंट तो बवाल मचा देगा सर, बहुत बवाल मचा देगा स्टूडेंट के लिए। ये बहुत जबरदस्त चीज है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ सर, सीएमए वाले अब सब स्टूडेंट्स जुड़े रहना, ये बहुत ही जबरदस्त चीज है। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए एग्जाम तक आप लोगों की बहुत हेल्प करूंगा। बीच में 2 दिन को छोड़ दूंगा सर, मैं 2 दिन इसलिए हेल्प नहीं कर पाऊंगा क्योंकि सीए फाउंडेशन वालों का उस दिन एग्जाम्स रहेगा। तो उन 2 दिनों को छोड़ दो मेरे लिए, क्योंकि वो 2 दिन मैं सीए फाउंडेशन वालों के साथ पूरे टाइम टच पे रहूंगा। बट वो दिन छोड़ो, उसके बाद तो सर आप लोगों के साथ पूरा पूरा 15 जुलाई 15 जुलाई को आप लोगों का पेपर चालू हो रहा है, और टैक्स के पेपर तक मैं आप लोगों के साथ रहूंगा। आप लोग के हर डाउट्स क्वेरीज क्लियर करूंगा, प्रोवाइडेड आप इसका फायदा उठाओ। और एक छोटी सी बात और जाते जाते बताता हूं, बहुत ध्यान से, क्योंकि जितने लोग एंड तक वीडियो में बने उन्हीं का फायदा है। सर जीएसटी के आपके इंस्टीट्यूट मैट के जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी क्वेश्चंस है, पूरे के पूरे क्वेश्चंस मैंने सर रिवीजन वीडियोस में डाल चुका है। कई सारे स्टूडेंट है वो मेरे को बोलते हैं सर सीएमए का भी तो कोई लेक्चर डालो। अरे सीएमए का, जीएसटी का पूरा, कस्टम का पूरा, सब कुछ तो डाल चुका हूं। इनकम टैक्स का बस बचा है, वो भी अब डालना स्टार्ट करने वाला हूं सर। तो तैयार रहो सर, फ्रेंड्स तक शेयर करो, बहुत फायदा है। बस टेलीग्राम में जुड़े रहना, नहीं रहे तो बहुत लॉस होने वाला है, क्योंकि मैं ज्यादातर चीजें टेलीग्राम के थ्रू शेयर करता हूँ, टेलीग्राम के थ्रू कम्युनिकेट करता हूँ, बताता हूँ। तो अगर वहां कनेक्टेड नहीं रहे तो आपको पता ही नहीं चलेगा यूट्यूब में नेक्स्ट आप लोगों के लिए क्या आने वाला है। ठीक है, तो तैयार है ना, फ्रेंड्स तक शेयर करना। ये मैंने आप लोगों को ब्लूप्रिंट प्रोवाइड की, आई होप ये आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी। इसको स्क्रीनशॉट करके सेव करके रख लेना। ठीक है, बहुत काम की चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक, चलो अपना ध्यान रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना। ठीक है, चलो, थैंक यू।